बावजूद इसके अगर बार बार भौतिकता सताती है, बार बार लगता है कि हाँ नहीं हमें अभी ये बनाना है, ये करना है, वो बनाना है, ये बनाना है, ये खरीदना है, उस पर चलना है, अभी 5 मंजिल बनाना है, अभी तमाम की गाड़ी लेना है, वो कुछ भी भौतिकता में जाते हैं। अरबपति बनना है, ये खरबपति बनना है, ऐसे भाव बने रहते हैं। मतलब है कि आप साधना के पथ पर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हैं। हमेशा के लिए अब जाने दो, हो गया, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। क्योंकि कंकड़ पत्थर देख रहा है एक तरफ, हीरे मोती हैं। हाँ, इनका कि अपने आप से कैसे पहचाने कि हमारी जो साधना है वो सही पथ पर है, सही दिशा में है। ध्यान के जो है वो सही दिशा में हो रहा है, हम भ्रमित ना हों, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ हम स्वयं बना लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो इनका कहने का अर्थ है कि हम कैसे पहचानें कि हम साधना की सही दिशा में जा रहे हैं। जी, दिस वाज अ क्वेश्चन कमिंग इन फ्रॉम रोहित, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ द। तो जो भ्रम है कि सही है क्या है, इसकी सबसे छोटी सी पहचान है कि दिशा हमारी सही है या गलत है। जिस चीज़ को हम बार बार कहते हैं कि जीवन में जो 5 भाग है, जब भी कभी क्वेश्चन उठे तो अपने मूल की तरफ जाना है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है हमारा ईश्वर। हम ईश्वर का ऐश्वर्य हैं। तो हम कभी प्रश्न ढूंढने जाएं तो पीछे की ओर जाएं। तो ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसी में से एक अंश का परमाणु हमारा जीवन है। जीवन में 5 भाग हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। इन्हीं में आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे रहते हैं। तो जब भी हम विश्लेषण में जाते हैं, वृत्ति में जाते हैं, जो चौथा आर्बिट है वो वृत्ति का है। तो वृत्ति में विश्लेषण का जो भाव है और दूसरा एक भाव वो तुलन का, तुलना करते हैं। विश्लेषण किन भावों से करते हैं, तो उसमें विश्लेषण में क्रिया है वो तुलन की क्रिया है। तुलन में आधा भाग जो है वो न्याय, धर्म और सत्य का है और आधा भाग प्रिय, हित और लाभ का है। साधना के पश्चात भी हमें प्रिय, हित, लाभ अगर ज़्यादा परेशान करे तो समझो साधना नहीं हो रही है। और साधना के बाद हमें बार बार न्याय, धर्म और सत्य की ओर प्रेरणा मिले बार बार, क्योंकि पूर्णता तो हुई नहीं है, इसलिए स्थिरता हो नहीं सकती। प्रेरणा ही मिलेगी, अधिकता भाव मिलेगा, बार बार भाव, बार बार भाव। तो अगर भौतिकता की तरफ बार बार भागने का मन करता है, इस साधना के बाद जो इस दरबार से जुड़ के होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, बाकी सब साधना की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ जैसी साधनाएं कराई जा रही हैं वो बेचारे गुरु खुद ही परेशान हैं। ठीक है, आप देखते ही हैं। तो इस दरबार से जुड़ने के बाद जो साधना होती है आप करते हैं, तो आप में एक भाव हो, अगर ये रहता है कि यार साधना और करनी है, जल्दी समय मिले, कौन सा समय मिलेगा कि हम फिर से साधना करें, बैठ के ध्यान करें, विरक्ति होने लगती है, तो इसका मतलब है कि आप सही पथ पर हैं। जब आप ध्यान में चले जाते हैं, लौटने का मन ना करे। जैसे आप में से बहुत लोग जब साधना कराते हैं तो आप लोग चले जाते हैं तो वापस आने का मन नहीं करता। हम ज़बरदस्ती खींच के लाते, कई लोगों को वापस पकड़ के लाते हैं, यहाँ डेड बॉडी की तरह पड़े रहते हैं, वापस लाते हैं। ये आना नहीं चाहते, ये कहते हैं यहीं से काट दो, हमेशा के लिए अब जाने दो, हो गया, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। क्योंकि कंकड़ पत्थर देख रहा है एक तरफ, हीरे मोती हैं। तो अगर ये भाव बनता है, बार बार ध्यान साधना करने का, पूर्ण होने का भाव बार बार आता है, बार बार हम प्रयास भी करते हैं उसके लिए, तड़पन होती है अंदर, कुछ भी काम करते रहते हैं लेकिन हमारा मन मस्तिष्क उधर ही लगा रहता है बार बार, तो समझो आप सही पथ पर हैं। आप न्याय, धर्म और सत्य की यात्रा पर हैं। न्याय, धर्म और सत्य के पड़ाव पर नहीं पहुँचे हैं मंजिल पे, लेकिन आप उसकी यात्रा पर हैं। बावजूद इसके अगर बार बार भौतिकता सताती है, बार बार लगता है कि हाँ नहीं हमें अभी ये बनाना है, ये करना है, वो बनाना है, ये बनाना है, ये खरीदना है, उस पर चलना है, अभी 5 मंजिल बनाना है, अभी तमाम की गाड़ी लेना है, वो कुछ भी
भौतिकता में जाते हैं, अरबपति बनना है कि खरबपति बनना है, ऐसे भाव बने रहते हैं। मतलब है कि आप साधना के पथ पर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हैं। जी बहुत सिंपल है। जी, बहुत अच्छा। और आप में से बैठे यहाँ ज़्यादातर लोग 99% लोग साधना के बाद यही भाव होता है कि सब बेकार है इसके आगे। जी यही भाव आता है। क्या भाव आता है? जी सब बेकार है, जी गुरुदेव। ये किस, अरे सब अच्छा नहीं लग रहा, लौट के अच्छा नहीं लगता है, जी विरक्ति सी रहती है जी मन। जी, वो उदास तो नहीं कहेंगे उसको हम, लेकिन नीरसता जैसी रहती है। उदासीन। हाँ, नीरसता नीरसता जी, रहती है। जी। रस नहीं कोई। रस नहीं है, हाँ, रस विहीन। रसविहीन रहते हैं। जी